नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार एंट्रेंस क्लिक में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सैनिक स्कूल का फॉर्म आ चुका है उसके आगे की प्रोसेस क्या है। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। आज इसकी वीडियो में देखेंगे इसका एग्जाम कब होगा, फॉर्म भरने की उम्र तो मैंने बताया भी था उसमें, इसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है और रिजर्वेशन इसमें कैसे लागू होता है। और नोटिफिकेशन के साथ साथ आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, इस परिवार के माध्यम से फ्री क्लासेस भी मिलने वाली हैं जो कि आप लोगों को 1-2 दिन में स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, जिसमें आप लोगों को CHS जो BHU का पार्ट है उसके रिगार्डिंग, या JNP मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, सिमुलतला हो, UP सैनिक स्कूल हो, ये भी एक सैनिक स्कूल होता है, वो भी बताया जाएगा आप लोगों को कि इसका फॉर्म कब आता है और कहाँ पर इसकी ब्रांचेस हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं सारी प्रोसेस। और ये सैनिक स्कूल का जो है दूसरा वीडियो है, आप लोग पहला वीडियो भी देख सकते हैं। एक बार से फिर से उसको हम लोग रिकैप कर देते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्म है वो 24/12 से स्टार्ट हुआ था, जो कि लास्ट डेट जो है 14 तारीख को। ठीक है, यानी कि 13 तारीख को ही लास्ट डेट होगा इसका। ये पेमेंट के लिए दिया हुआ है, 13 तारीख को शाम के 5 बजे तक इसका लास्ट डेट है। बात समझ में आ गई। कैटेगरी जो है इसमें फ़ी क्या लगने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी। जो फॉर्म भरेंगे तो उसका तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है इसका 800 है। किसका किसका भाई, OBC हो, जनरल हो, EWS हो। बाकी SC एंड ST के लिए आपका 650 रुपये है। बात समझ में आ गई, यानी कि 150 रुपये का डिस्काउंट है इसमें। करेक्शन, मान लीजिए कि अगर आपका कोई फॉर्म इसमें भर रहा है, ठीक है, फॉर्म को 2 मोड में भरना है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जो है इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। मतलब रजिस्ट्रेशन उसी समय होगा जब आप लोग भरवाने जाएंगे, और अपने से भरने की गलती नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई गलती हो भी जाती है उसमें तो उसका करेक्शन विंडो खुलेगा किस दिन, 16 से लेकर के 18 तक, यानी 16, 17, 18 3 दिन तक इसका करेक्शन विंडो खुला रहेगा। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो फिर आप लोग इसको सुधरवा सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो डेट है और एडमिट कार्ड का है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये समझेंगे। देखिए, एडमिट कार्ड अभी नहीं आएगा, वो तो एग्जाम से पहले आएगा। तो इसका जो है वेबसाइट पर दिया जाएगा। अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है और ना ही एग्जाम का डेट अनाउंस हुआ है अभी कि एग्जाम कब होगा। लेकिन आप लोग मान चलिए कि आपका फरवरी तक इसका एग्जाम जो है वो हो जाता है, फेब तक हो ही जाना है एनी हाउ। जैसे ही फॉर्म भराएगा वैसे ही इसका डेट आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं देने का कारण है कि कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे, कहाँ कहाँ से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ये ऑल इंडिया होता है। तो उसको सेटिंग करने में उसका नियरेस्ट जो आपका होम ब्रांच होगा, मतलब कि जो सेंटर होगा, होम सेंटर होगा, वो तो मतलब कि थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये लेकिन मान के चलना है कि फरवरी तक इसका एग्जाम हो जाना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो तो देगा ही। ड्यूरेशन जो होगा आपका क्लास 6 के लिए 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे। ठीक है, और क्लास 9th के लिए 180 मिनट मतलब 3 घंटे। बात समझ में आ गई। 2.5 घंटे क्लास 6 के लिए और 3 घंटे क्लास 9th के लिए। क्लास 6 में लड़के और लड़कियां, यानी बच्चे और बच्चियां दोनों भर सकते हैं, क्लास 9th में नहीं भर सकते हैं। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे 2 बजे से 4:30 बजे तक किसका, क्लास 6 के लिए, और 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, यानी कि दोपहर से शाम तक। ये ध्यान रखना है, ये ना कि भोरे में पहुंच जाना है। ठीक है, 2 बजे से 5 बजे तक किसका है भाई, क्लास 9th का है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब वही चीज़ें आगे यहाँ पर दी हुई हैं, सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। ठीक है, जिसके पास सेंट्रल का OBC नहीं रहेगा बनवा लेंगे फटाफट। अब तो भाई आ भी गया है डेट, इतना जल्दी बन भी नहीं जाएगा क्योंकि टाइम लगता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनने में। सेंट्रल लेवल का कम से कम 21 दिन तो लग ही जाएगा। तब तक अभी भर दीजिए, देखा जाएगा बाद में उस समय। अभी जितने भी लोग बच्चे फॉर्म भरेंगे जो कि आपका EWS हो, OBC हो, SC ST से हो, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन करा देंगे अपने अपने साइबर, नज़दीकी साइबर से। देखिए NTA दी है अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही नीट का भी करा रहा था, लेकिन अब नीट का नहीं कराएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो उतना 100% सक्षम नहीं है, धांधली कराने में आगे रहता है ये सब। हम ये एलिगेशन थोड़ी लगा रहे हैं, जो सामने आएगा वही हम बोलेंगे। हालांकि यही जो है CUT, UG और PG का भी कराता है। बात समझ में आ गई। सैनिक स्कूल मैंने आप लोगों को बताया था कि सैनिक स्कूल जो है आपका पूरे भारत में कितने भाई, 23। हर स्टेट के लिए एक ठो है। ठीक है, हर स्टेट के लिए कितने कितने हैं, सॉरी
33 है, 23 नहीं 33। हर स्टेट के लिए एक एक है और किसी किसी स्टेट में क्या है भाई 2 है। जैसे उत्तर प्रदेश में कितने हैं 2 हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा स्टेट है। तो जिस स्टेट में बड़ा हो, थोड़ा सा जनसंख्या ज़्यादा हो, उसमें आपका क्या हो जाता है भाई 2 हो जाता है। अभी अप्रूव्ड भी हैं, अभी आपके आने वाले भी हैं। मतलब आने वाले क्या है, जैसे 33 सैनिक स्कूल है, ये सैनिक स्कूल की संख्या जो है बढ़ेंगी भी, और कितनी बढ़कर के हो जाएंगी आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। शायद 8 जो है इस पर प्रस्तावित हैं, ठीक है, 8 जो है प्रस्तावित है कि 8 इसमें स्कूल और बनेंगे, ठीक है। और ये सैनिक स्कूल है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये सेंट्रल लेवल का है, ठीक है ना, सेंट्रल लेवल का है, सेंट्रल लेवल का ये सैनिक स्कूल है। एक होता है यूपी सैनिक स्कूल, क्या है, एक यूपी सैनिक स्कूल है। बात समझ में आ रहा ना, इसका भी फॉर्म आता है, ये हम आप लोगों को अपडेट करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप इस पे नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। क्या कह रहा है भाई कि सैनिक स्कूल अप्रूव्ड न्यू स्कूल जो है, इसमें कितने कितने हैं, तो 33 तो अभी चल रहे हैं, ठीक है ना, किसी किसी स्टेट में 2-2 हैं। बात समझ में आ रही है। और अप्रूव्ड हुए हैं लगभग 8 हैं, वो अभी बनने वाले हैं, बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा आता है, सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस अभी हम लोग समझ लेंगे, क्या अभी समझेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट का जो आपका टॉपिक होगा, जो चैप्टर होगा, अगली वीडियो में सारी चीज़ों को समझ लेंगे। क्या कर रहा है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन जो होगा आपका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का मतलब होता है क्या कि आपको बैठ करके गोल 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 करना है, मतलब OMR सीट पर। बात समझ में आ गई, OMR सीट पर इसको क्या करना है भाई, गोल गोल करना है। ऑनलाइन एक होता है जिसको CBT मोड कहते हैं, हालांकि अभी आप लोगों को CBT मोड नहीं देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये सब जो होता है ना, नौकरी वोकरी में जो फॉर्म निकलता है उसमें भरा जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि अगर आप क्लास 6 में है, यहाँ पर दिया है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, MCQs, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे। बात समझ में आ गई। क्लास 6 के लिए आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा वो 125 रहेगा, जिसमें लैंग्वेज जो आप चूज करेंगे, क्लास 6 में लैंग्वेज चूज करने की आज़ादी है, क्लास 9th में नहीं है। क्लास 6 में अगर बात करें तो क्लास 6 में आप इंग्लिश, मराठी, उड़िया, बंगाली, हिंदी, आसामी, पंजाबी, तमिल और ये गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू एंड मलयालम, ये 13 जो है आपका ये रीजनल लैंग्वेज कहलाते हैं, क्षेत्रीय भाषा। तो क्लास 6 में आप जिस क्षेत्र से हैं, अगर आपको अंग्रेजी ज़्यादा पसंद है तो आप अंग्रेजी ले सकते हैं, तो आपका लैंग्वेज में क्या आ जाएगा भाई, अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन। अगर आप मराठी चूज करते हैं तो मराठी के 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आ गई। ये क्लास 6 में ये रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गई यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो 25, मतलब कि जो आप लैंग्वेज चूज करेंगे, जिस आप क्षेत्र से आते हैं उसके अनुसार अपना चूज कर लेंगे। तो इसमें 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद जो है जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग भी आएंगे 25 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपका हिंदी यानी इंग्लिश होगा। क्या होगा भाई, इंग्लिश होगा। कहने का मतलब यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। बात क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। यानी कि हिंदी और इंग्लिश, जो क्वेश्चन हिंदी में लिखा रहेगा उसका नीचे इंग्लिश दिया रहेगा, या जो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा रहेगा उसको नीचे में हिंदी में दिया रहेगा, या जो आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज हो उसके अनुसार दिया रहेगा। बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं क्लास 9th की ओर। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन है आपका 150 क्वेश्चन हैं। क्लास 9th में जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो टोटली इंग्लिश में रहेगा। बात समझ में आ गई, टोटल इंग्लिश में। इसमें रीजनल लैंग्वेज, हिंदी कुछ नहीं रहेगा। तो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, अब हिंदी का क्वेश्चन इंग्लिश में थोड़ी आएगा, हिंदी यही भी नहीं करेगा इसमें। तो मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन, ठीक है ना, इंटेलिजेंस के 25, इंग्लिश के 25, जनरल साइंस एंड जनरल सोशल साइंस जो है आप लोगों के 25-25। इस प्रकार से आप लोगों के 150 क्वेश्चन, समय 3 घंटे, और साथ ही यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है कितने कितने मार्क्स होंगे। तो मैथ जो होगा इसमें 4 नंबर का होगा, बाकी 2-2 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। बात समझ में आ गई। टोटल 400 मार्क्स का, और क्लास 6 वालों का 300 मार्क्स का। अब कह रहा है आगे, करके कैंडिडेट कैन चूज एनी लैंग्वेज एबव सैनिक स्कूल अप्लाइड फॉर। कैंडिडेट जो है किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकता है।
और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग मतलब होता है कि आगे आप लोग जाएंगे तो समझेंगे निगेटिव मार्किंग क्या होता है। मान लो कोई क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया है, ठीक है ना, तो जो गलती किए हैं उसके लिए भी नंबर कटता है, किसमें से, जो सही हुआ रहेगा। मान लो कि आपके 20 मार्क्स मिले हैं, कोई क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है, 20 मार्क्स मिल गए, और आपने 3 क्वेश्चन गलती कर दिया, तो ये देता है कि एक क्वेश्चन का हम कितना काटेंगे, तो किसी किसी में एक क्वेश्चन का 1 नंबर काटता है, तो जो सही हुआ है ना उसमें से काट करके आपको ओवरऑल 17 नंबर, तो इसको निगेटिव मार्किंग कहते हैं। जो गलती करोगे उसका मार्क्स कटता है। बात समझ में आ रहा है ना। अब अगर करोगे कैंडिडेट ऑप्शन फॉर इंग्लिश हिंदी वुड बी प्रोवाइडिंग बाइलिंगुअल एग्जामिनेशन बुकलेट। बात समझ में आ रहा है ना। ये किसका है भाई, चलो ध्यान दो। जो बुकलेट मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, लेकिन क्लास 9th वालों के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज इसमें बेयर्ड है। बेयर्ड मतलब मना किया गया है, नहीं लेकर के जाना है। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं या कोई भी एग्जाम देता है, तो यहाँ पर गले की माला, कान की बाली, नाक की नथुनी, नोजरिंग जिसको बोलते हैं, हाथ की चूड़ी, बाला, कड़ा, जो भी हो, कड़ा, बेल्ट, जूता, ये सब निकलवा दिया जाता है। तब आप लोगों को क्या क्या चीजें मना है इसमें नहीं लेकर के जाना है। देखिए, स्टेशनरी आइटम में प्रिंटेड और रिटन कोई भी कागज नहीं लेकर के जाना है, जिसको हम लोग चिट पुर्जी कहते हैं, ठीक है ना। बिट्स ऑफ पेपर, कोई भी फटा हुआ कागज लेकर के नहीं जाना है, थोड़ा सा भी। प्लास्टिक पाउच नहीं लेकर जाना है। कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड्स कुछ भी नहीं लेकर के जाना है। इरेजर, पेंसिल कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक पेन ये नहीं लेकर जाना है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो आप लोगों को सिर्फ एक पेन, बॉल पॉइंट पेन, गोल गोल करने के लिए कोई भी ले सकते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन, पेजर, अभी यही पेजर जो है वहाँ पर धमाका हुआ था, ठीक है ना, इजराइल वालों ने कराया था। हेल्थ बैंड, ETC। हेल्थ बैंड भी नहीं लेकर जाना है। अगर आपकी तबीयत खराब हो तो घर ही बैठे रहो, ठीक है, एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना है, ख्याल रखना है अपने आप का। अदर आइटम्स लाइक वैलेट, पर्स नहीं लेकर जाना है। गॉगल्स मीन्स चश्मा, हैंड बैग, चश्मा लेकर जा सकते हैं यदि आपको जैसे कोई अगर प्रॉब्लम हो आँख में, ठीक है ना, कम दिखने की बीमारी हो, तो उसमें आप लोग चश्मा लेकर के जा सकते हैं। बाकी स्टाइलिश चश्मा नहीं लेकर जाना है, ठीक है ना। बेल्ट भी निकाल देना है। कैप, ETC। वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा, ETC, सब ये सब मना है, इस बात का ध्यान रखिए। केवल शरीर लेकर के जाना है और एक कलम। ओनली एनी ऑर्नामेंट्स, मेटलिक आइटम, कोई भी गहना गुड़िया जो है नहीं लगा कर जाना है। एनी फूड आइटम, कोई भी खाने पीने वाली सामान लेकर के नहीं जानी है, आपको 3 घंटा ऐसे ही बैठना है। आगे करके अदर आइटम कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स बाई हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक माइक्रोचिप, ये सब चेक होता है। वो जो होता है ना चेक करने वाला, एयरपोर्ट पर देखे होंगे, तो सबसे चेक होता है पूरा शरीर, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर सीट की बात हो रही थी, ठीक है ना, तो सीट की बात हो रही थी। तो यहाँ पर जो 33 स्कूल्स हैं, अभी 33 स्कूल्स के लिए ही एग्जामिनेशन होना है, और ये गवर्नमेंट ऑफ क्या, डिफेंस के अंतर्गत आता है। सभी जो स्कूल्स हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अधीन में ये सभी विद्यालय आते हैं। बात समझ में आ गई। तो 33 स्कूल्स हैं और सभी में 100 सीट्स अवेलेबल हैं, क्लास 9th और क्लास 6 के लिए। अब इसमें कितने कितने हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे, जब मैं पूरा एक दिन आप लोगों को बता दूंगा अगले वीडियो में। साथ में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि सिलेबस में आप लोगों का टॉपिक क्या क्या है, ठीक है ना, क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों का टोटल सीट्स किस में कैसे कैसे होता है। और मैंने इस पर एक चीज़ और बताया था कि रिजर्वेशन, इसमें रिजर्वेशन भी लागू होता है, ठीक है ना, रिजर्वेशन भी लागू होता है। तो रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, तो रिजर्वेशन लेने के लिए सबसे पहले तो भाई आप लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग ऑनलाइन करा सकते हैं और जितना जल्दी हो सके करा लीजिए, तभी आप लोग इस सब फायदा ले सकते हैं। बात समझ में आ गई। फॉर्म भरते समय भी आप लोगों का पूछेगा कि आप UR हैं, OBC हैं या EWS हैं, तो ये सब करके पूछेगा, तो ध्यानपूर्वक आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। बाकी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।